आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार। सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भाई, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ का जो है हिंदी अनुवाद सरल एकदम जो गूढ़ भावार्थ होता है, हनुमान चालीसा जी की गहराई में उतर करके जो पाठ है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो खैर, इस विषय पर जो भी बात थी वो मैंने पिछली वीडियो में कर ली थी। आपने ना देखी हो तो पहले आप उसे देख लें। मैं वीडियो आई बटन पर लगा देता हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप पहले उसको सुनें। तो अब इस वीडियो में पाठ शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि एक वीडियो में चौपाई 1 से लेकर के 8 तक, और फिर अगली वीडियो में उसके अगली 8 चौपाई, ऐसे कर करके हम पाठ का वर्णन करेंगे। तो इस वीडियो में ये शुरुआत हो रही है, तो यहाँ से पहली चौपाई से लेकर के नंबर 8वीं चौपाई तक जो है हम सरल हिंदी अनुवाद हनुमान चालीसा जी का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब देखिए, पाठ शुरू होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी राम। अब देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस जी की भी रचना कर रहे थे, तो वहाँ भी आप किताब में देखना, रामचरितमानस खोलना। आधे लोगों को तो पता भी होगा, पढ़ी होगी तो भाई जानते होंगे। तो जो उसकी सबसे पहली चौपाई है रामचरितमानस की, जहाँ से शुरुआत होती है, वो है बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यानी कि अर्थ क्या हुआ, चौपाई का अर्थ छोड़ो, वो तो फिर कभी दूसरे विषय है, फिर कभी बात करेंगे रामचरितमानस की। यह भाव क्या हुआ कि जब कुछ भी वो रचना कर रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस की हो, चाहे वो ये हनुमान चालीसा की हो, भगवान से भी पहले, श्री हनुमान जी महाराज से भी पहले श्री सदगुरुदेव भगवान की वंदना। वो रामचरितमानस हो, चाहे वो पूरा ग्रंथ हो, और चाहे ये हनुमान चालीसा हो, तो वहाँ भी सबसे पहले श्री सदगुरुदेव जी की वंदना करी गई। और ऐसे ही यहाँ भी जब हनुमान चालीसा की रचना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी श्री गुरुचरण सरोज रज, कि मैं श्री सदगुरुदेव जी की चरणों की धूली को, रज को कहते हैं धूल, निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन के दर्पण को सुधारता हूँ। निज मन, अपने मन के, मुकुर सुधारी, यानी कि अपने मन के दर्पण को, जो शीशा है मेरे मन का, वो संसारिक विकारों से गंदा जो हुआ है, उस पर अपने श्री सदगुरुदेव भगवान की चरणों की धूल को लगाता हूँ, जिससे वो साफ हो जाए। इसके बाद बरनऊ रघुवर विमल यश, जो दायक फलचारी राम। यानी कि अब देखो, पहले सदगुरुदेव भगवान की वंदना हो गई, अब उसके बाद भगवान की वंदना, बरनऊ रघुवर विमल यश। अब मैं भगवान के, रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो दायक फलचारी, जो चारों पदार्थों को देने वाला है। मनुष्य के 4 पदार्थ कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। ये चारों पदार्थ होते हैं। तो मैं उन भगवान श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों पदार्थों को देने वाला है। अब पहले गुरु की वंदना, उसके बाद भगवान की वंदना करी गई, उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज। बुद्धिहीन तनु जानिके, कि देखो भैया, मैं बुद्धि और तन से हीन हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। सुमिरो पवन कुमार, ऐसा जान करके मैं आपका सुमिरन करता हूँ, हे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहूँ, मोहि हरहु कलेश विकार। अब इस दोहे को ध्यान से समझना। पहले बल मांगा गया, उसके बाद विद्या मांगी गई, और फिर साथ में बुद्धि भी मांगी गई। देहु मोही, हरहु कलेश विकार। अब देखिए कि हे श्री हनुमान जी महाराज, आप मुझे बल दीजिए, विद्या दीजिए और बुद्धि भी दीजिए। कहीं ऐसा ना हो मैं बलवान हो जाऊं, आप मुझे बल तो दें, तो उस बल से ऐसा ना हो कि भैया पहाड़ तोड़ने निकल गए, रोड बनाने चल दिए। यानी कि बुद्धि भी दीजिए कि उस बल का, देखो कितनी मतलब गहरी
पाठ है ये कि हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हिंदी अर्थ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से समझ नहीं पाते कि कहा क्या गया है। बुद्धि और विद्या भी साथ में कि मैं जब बलवान हो जाऊं तो उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। मैं किसी निर्बल का बल बनूं, मैं अपने बल का सदुपयोग करूं, किसी सही कार्य में ढंग से लगाऊं। यूँ नहीं कि ताकतवर बन गया आपकी कृपा से तो उसको कहीं भी इधर उधर फालतू पन्ने के काम, ऐसा नहीं। बल बुद्धि विद्या देहूँ मोही, हरहु कलेश विकार। और हे श्री हनुमान जी महाराज, आप मेरे कलेशों को, विकारों का हरण कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब देखिए यहाँ से चौपाई शुरू होती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप ज्ञान और गुण के अथाह सागर हैं। जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे कपीश्वर, आपकी जय हो तीनों लोकों में, तीहू लोक उजागर। आपकी कीर्ति उजागर है, आपके यश की जो विख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वो तीनों लोकों में है। ऐसा नहीं है केवल स्वर्ग के देवता जानते हों या पाताल के राक्षस जानते हो या केवल संसार के मनुष्य जानते हो, नहीं, तीनों, स्वर्ग पाताल और धरती, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा। हे राम जी के दूत, हे राम जी के सेवक, आपके बल का वर्णन हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो यहाँ पर उपमा दी गई है अतुलित बल धामा, यानी कि अतुलित, जिसकी तुलना हो ही नहीं सकती। अब जो चीज़ है ही एक, उसकी दूसरे से तुलना कैसे हो सकती है, आप ये सोचो। तो हनुमान जी का जो बल है वह दूसरा किसी और में बल वैसा है नहीं। ऐसे ही अभी अभी देखो याद आया, सुंदरकांड जी का जब पाठ शुरू होता है तो उसके भी शुरुआती श्लोक में अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, हनुमान जी की जो वंदना होती है उसमें भी इस शब्द का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, अतुलित बलधामम, की आपके जैसे बल दूसरा किसी में है ही नहीं, तुलना हो ही नहीं सकती। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आपके जो नाम हैं वो अंजनी पुत्र हैं और पवन सुत, इन नामों से आपको जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, तीसरी चौपाई जो शुरू होती है वो ये है, महावीर विक्रम बजरंगी। हे महावीर, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। हे बजरंगबली, विक्रम बजरंगी, महावीर, आपका जो पराक्रम है वो विशेष है। कुमति निवार सुमति के संगी। देखो ध्यान से समझो, जो हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, कुमति निवार, कुमति कहते हैं खराब बुद्धि को, मति कहते हैं बुद्धि को, और कुमति कहते हैं खराब बुद्धि को। सुमति के संगी, और सुमति कहते हैं अच्छी बुद्धि को। तो हनुमान जी क्या हैं? कुमति निवार, खराब बुद्धि को दूर करते हैं, निवार देते हैं, निवारण कर देते हैं। सुमति के संगी, और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं, यानी कि संगी, संगी हैं, सहायक हैं, दोस्त हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। अब चौथी चौपाई है, कंचन बरन विराज सुबेसा। कंचन बरन यानी देखो जो हनुमान जी का वर्ण है, मतलब जो उनके शरीर की कांति है वो कंचन, सोने जैसी है, यानी कि हे हनुमान जी महाराज, आप स्वर्ण कांति वाले हैं। विराज सुबेसा, भेष बहुत सुंदर है, सुबेशा यानी कि आप सुंदर वस्त्रों में विराजमान हैं। कानन कुंडल कुंचित केशा, आपके कानों में बड़े सुंदर सुंदर बहुत बड़े बड़े कुंडल हैं। कुंचित केशा, जो हनुमान जी महाराज के बाल हैं, जो केश हैं उनके कुंचित यानी कि घुंघराले केश हैं। और फिर उसके सिर, उन बालों के ऊपर सिर पर मुकुट लगा हुआ है बहुत बड़ा, और मुकुट में हीरे मोती जड़े हुए हैं, सोने का मुकुट है। बाल उनके घुंघराले, बड़े बड़े नेत्र सुनहले रंग के, एकदम लाल। तो स्वरूप का वर्णन सुनिए, देखो कितना आनंद आता है भगवान के स्वरूप का ध्यान करने में, चिंतन करने में। कानन कुंडल कुंचित केशा, यानी कि कानों में आपके बड़े सुंदर कुंडल हैं और जो बाल हैं आपके वे घुंघराले हैं। कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, आपके हाथ में वज्र और जय श्री राम या जय सिया राम कुछ भी कह लो, इस नाम की ध्वजा आपके हाथ में विराजमान है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, आपके कांधे पर मूंज का जनेऊ होता है, वो आपके कंधे पर शोभा पा रहा है, यानी कि शोभायमान हो रहा है। कुछ भी भाव हम बना सकते हैं, बात एक ही है।
ये शंकर सुवन केसरी नंदन, जो छठी चौपाई है वो ये है, शंकर सुवन केसरी नंदन, हे केसरी जी के नंदन, हे शंकर जी के अवतार, आपकी जय हो। सभी लोग जानते हैं श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं, रुद्र अवतार उनको कहा जाता है। तो वही उपाधि यहाँ पर दी गई है। शंकर सुवन का मतलब है शंकर जी के अवतार, केसरी नंदन, तो और आप केसरी जी के नंदन हैं। कर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, और आपका जो तेज प्रताप है, आपका जो पराक्रम है वो महाजगवंदन, एकदम महान हैं आप, महान पराक्रम वाले हैं और सारे जगत में उसकी वंदना होती है। यह इसका अर्थ है, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप विद्याओं के निधान हैं। अब देखो भाई, इसी हनुमान चालीसा में ही आगे एक चौपाई आएगी, सभी को पता होगी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो निधियाँ, सिद्धियाँ, विद्या जितनी भी हैं सब हनुमान जी महाराज में एकदम भरपूर मात्रा में है, मात्रा में ही नहीं है, वो सारी की सारी उनके पास हैं। तो विद्यावान, इसमें कोई संशय नहीं है, हनुमान जी परम विद्यावान है। गुणी अति चातुर, आप गुणों के निधान हैं, अति चातुर और चतुर भी हैं। अब भाई चतुर तो है ही, सभी को पता है। जब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तब मिलता है जब श्री हनुमान जी महाराज जो है समुद्र को लांग रहे थे, तो सुरसा माता आई थी, रूप तो राक्षसी का रख के आई थी लेकिन वो देव माता थी। तो जब हनुमान जी ने अपनी चतुरता का कितने सुंदर तरीके से उदाहरण दिया था कि हाँ, बल बुद्धि विद्या के निधान, इसलिए उनको कहा जाता है। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, जो सदैव भगवान श्री सीताराम जी के काज करने में आतुर रहते हों, एकदम ललायित रहते हों कि हाँ भैया, सेवा ढूंढते रहते हों कि अब मुझे सेवा मिले तो अब मैं फटाफट से ये भगवान का काम करूं। 8वीं जो चौपाई आती है, ये 7 चौपाई हो चुकी हैं, 8वीं आती है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब देखो, बड़ी सुंदर चौपाई है, अर्थ इसका बड़ा आनंदित कर देने वाला है। प्रभु चरित्र यानी कि भगवान की चरित्र कथाएं, भगवान की लीलाएं, सुनिबे को रसिया, जो उनको रस मिलता है, रसिया कहते हैं जिसको रस मिलता हो, जिसको आनंद मिलता हो, जिसको मज़ा आता हो। मज़ा शब्द यहाँ पर नहीं कहेंगे, खैर गलती हुई, मज़ा कुछ और होता है, वो दुनियादारी का शब्द है, मज़ा नहीं कहेंगे, यहाँ पर आनंद कहेंगे, रस वर्षा कहेंगे। सुनिबे को रसिया, सुनने में जिसको आनंद आता हो, राम लखन सीता मन बसिया, जिनके मन में, जिनके हृदय में श्री राम जी, माता सीता और श्री लखन लाल जी यानी कि भगवान लक्ष्मण सदैव निवास करते हों, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। अब देखिए, इसी 8वीं चौपाई पर बात करते हैं कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। अब जिसे श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना हो ना, मतलब जो एक होता है सिद्ध करना, एक होता है शक्ति के लिए भगवान को प्रसन्न करना, वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रेम के लिए भगवान के चरणों में अनुराग करना हो ना, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों से प्रेम करना हो, लगन वाली भक्ति जिसे कहते हैं, तो एक काम बस ये चौपाई गोस्वामी जी ने लिख दी है, इसी में सब कुछ बता दिया कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमान जी महाराज को भगवान की लीलाएं सुनाओ, भगवान की कथाएं सुनाओ, भगवान के चरित्र सुनाओ, उनकी प्रतिमा को, विग्रह को, तस्वीर को, जो भी हो वो सामने रख लो, भाव बनाओ कि श्री हनुमान जी महाराज साक्षात सुन रहे हैं, श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। और फिर उनको रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है राम जी की कथाओं का, लीलाओं का, तो वो पाठ शुरू करो हनुमान जी के सामने। और देखो, प्रमाण देखो आया है इसी में कि सुनिबे को रसिया, वो रसिया हैं, वो आप बुलाओगे भी नहीं ना कि हनुमान जी महाराज आप आ जाओ, वो फिर भी आएंगे क्योंकि वो इस चीज़ के रसिया हैं। अब जिसको जहाँ पर आनंद मिलता हो वो वहीं पर तो अपने आप चला जाएगा, चाहे उसे बुलाया ना जाए। ठीक ऐसे ही हनुमान जी महाराज राम जी की कथाओं के रसिया हैं, सुनने के, तो वो वहीं पर फिर उस भक्त पर, उस साधक पर जो सुनाता है, अपनी कृपा वर्षा शुरू कर देते हैं। देखो, इसी की बात करते करते अभी अभी ध्यान आया है मेरे कि ऐसे ही एक जो शब्द है, ये भी गोस्वामी जी का रचित एक ग्रंथ ही है, इसको भी कभी
समय आगे आया भगवान की प्रेरणा से तो हिंदी अनुवाद करूँगा। कवितावली या दोहावली है, दोहावली नहीं है, कवितावली है। उसमें एक शब्द आता है हनुमान जी के लिए, जय रामायण श्रवण संजात रोमांचकारी। क्या मतलब हुआ? यही मतलब है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। वो जब मीनिंग दोनों का सेम हुआ तो मेरे अभी ध्यान आया कि हे रामायण श्रवण, जो रामायण सुनने पर, संजात रोमांचकारी, जो जिसके अश्रु जो हैं, जिसकी आंखें जो हैं वो एकदम संजो जाती हो, मतलब कि नैनों में पानी आ जाता हो। रोमांचकारी, जिसको श्रवण यानी सुनना, जो इसके रामायण सुनने से जिसको रोमांच हो जाता हो, ऐसे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। तो वही मतलब हुआ, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर, सबसे सरल विधि है भगवान की कथा का उनको श्रवण कराओ, तो वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हो गई 8 चौपाई। पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बनी है, मुझे नहीं पता। यदि इसी में ही देखो आगे बढ़ते हैं तो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतना लोग ज़्यादा सुनना थोड़ा प्रेफर नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि एक वीडियो में 8 चौपाई तक का वर्णन करेंगे। यदि आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी भेजें, जिससे कि और लोगों तक भी ये कथा पहुँचे। इससे आगे की कथा जो है, ये इससे आगे का पार्ट अगली वीडियो में शुरू करते हैं, चौपाई नंबर 9 से चौपाई नंबर 16 तक। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज।